Hello everyone. This is third and final video on issue of shares and in this video हम लोग डिस्कस करेंगे forfeiture and reissue. Suppose there is this company which issued 10,000 equity shares of rupees 100 each at a discount of 10%. ठीक है, एक टेबल बना देते हैं टू सिंप्लीफाई जिसमें इंस्टॉलमेंट्स भी दिए हो, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल स्टेज. फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू इश्यू प्राइस. हमेशा टोटल पहले लिखना है. फेस वैल्यू 100, discount 10% यानी 10 rupees. It means issue price is 90. Suppose application is 30, allotment 50, तो 30 and 50 कितना हो गया 80, मतलब ये 10 होगा तब जाके 90 बनेगा. अगर कुछ नहीं बोला तो डिस्काउंट अलॉटमेंट स्टेज पर है तो ये 30 का 30, ये 60 हो जाएगा और ये 10. आगे बढ़ाते हैं इस एग्जांपल को. सपोज देयर इज दिस शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर्स है और उस बंदे ने फाइनल कॉल पे एरियर्स कर दिया. जिस बंदे ने एरियर्स किया फाइनल कॉल पे उसके पास 200 शेयर्स है और जैसे ही ये एरियर्स हुआ फाइनल कॉल के बाद कंपनी उन शेयर्स को फोरफिट कर देती है. तो यही फोरफीचर भी आ गया. सो दिस इज द क्वेश्चन जिसमें 10,000 इक्विटी शेयर्स इश्यू हुए, 100 रुपए का एक शेयर है, एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% मतलब 90 रुपीज पे इश्यू हुआ. दीज आर द इंस्टॉलमेंट्स जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है. देयर इज दिस शेयर होल्डर्स जिसके पास 200 शेयर्स है, उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया और कंपनी उसका शेयर फोरफिट कर देती. तो अपने को अभी समझना है कि फोरफीचर वर्कआउट कैसे करेगा यहां. ठीक है, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. कितना आएगा 10,000 शेयर्स पे कंपनी के पास 30 रुपीज आएगा इश्यू प्राइस. तो ये 3 लाख हो गया. सेकेंड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. एप्लीकेशन जितने से ओपन हुआ उतने से ही क्लोज होगा. तो ये अपना फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाता है. यहां सेकेंड अलॉटमेंट स्टेज है और यहां डिस्काउंट भी है. सबसे पहला कॉलिंग का एंट्री आएगा तो एंट्री पास होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. डिस्काउंट भी है 10 रुपए का. डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. अलॉटमेंट मतलब इश्यू प्राइस. ये सारी चीजें अपनी कवर हो चुकी है इन वीडियो 2 इटसेल्फ.
तो 10,000 शेयर्स पे इश्यू प्राइस का 50 रुपीज, 5 lakhs। 10,000 शेयर्स पे डिस्काउंट का 10 रुपीज, 1 lakh। एंड 10,000 शेयर्स पे कैपिटल के लिए फेस वैल्यू 60 रुपीज पर शेयर, मतलब 6 lakhs। तो यहां शेयर्स जो डिस्काउंट पे इश्यू हुआ वो डिस्काउंट चार्ज हो रहा है अलॉटमेंट स्टेज पे। कंपनी के लिए डिस्काउंट एक लॉस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड हेंस हम डिस्काउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसके बाद एरियर्स तो है नहीं, मतलब पैसा पूरा मिला हुआ है, तो नेक्स्ट एंट्री पास होगा एंट्री नंबर 4। याद रखना शेयर होल्डर हमेशा इश्यू प्राइस ही देगा, कंपनी शेयर होल्डर से इश्यू प्राइस ही वसूल करेगी, यानी 50 रुपीज के हिसाब से। तो यहां एंट्री पास होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 10,000 शेयर्स पे, बिकॉज के यहां कोई एरियर्स नहीं है, तो 10,000 शेयर्स पे पूरा इश्यू प्राइस यानी 50 रुपीज मिला, दैट इज 5 lakhs। बराबर है स्टूडेंट्स। तो यहां अपना सेकेंड इंस्टॉलमेंट स्टेज खत्म हुआ। फिफ्थ एंट्री, फर्स्ट कॉल आएगा अभी। फर्स्ट कॉल पे 10 रुपए वसूल करना है, तो पहले हम कॉलिंग करेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हो। अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर्स पे कंपनी वसूल कर रहा है 10 रुपया, मतलब 1 लाख। लेकिन अभी एरियर्स है 200 शेयर्स पे। एरियर्स वाला वीडियो सेकेंड वीडियो है इस सीरीज का। एरियर्स का कॉन्सेप्ट, एडवांस का कॉन्सेप्ट, डिस्काउंट, प्रीमियम, एट पार वाला कॉन्सेप्ट, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट वीडियो नंबर 2 में कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो यहां अभी एरियर्स है, एंट्री पास होगा बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। कितना एरियर्स है, 200 शेयर्स पे कंपनी को 10 रुपीज पर शेयर नहीं मिल रहा है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल जो 1 लाख पे ओपन हुआ था 1 लाख पे ही क्लोज होगा। कंपनी को 200 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से पर शेयर का पैसा नहीं मिला है, यानी 2,000 रुपया नहीं मिला। इट मींस बैंक में आया रहेगा 98,000। तो यहां तीनों स्टेज कंप्लीट होते हैं। और अपने एग्जांपल में ऐसा था कि फाइनल कॉल, दैट इज फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी इज गोइंग फॉर फोरफीचर। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज फोरफीचर? ऐसा होता है कि कंपनी डायरेक्टली फोरफिट नहीं करता है, कंपनी बहुत सारे चांसेस देता है अपने शेयर होल्डर को, ताकि वो टाइम पे या अगर थोड़ा लेट भी हो गया तो अमाउंट पे कर दे। कंपनी ट्राइज, बार बार रिमाइंडर सेंड करता है, कॉलिंग्स होती है, उस शेयर होल्डर को समझाया जाता है कि बेटर यू पे दी अमाउंट या आपके शेयर कैंसिल हो जाएंगे। अगर फिर भी वो शेयर होल्डर पे नहीं करता, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फाइनली टेक अ डिसीजन कि नहीं, अभी तो हम अपने को फोरफिट करना पड़ेगा। फोरफिट मतलब शेयर्स को हम कैंसिल करेंगे, यानी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो बंदा नहीं दे रहा है पैसा, जो एरियर्स कर रहा है, उसके पास से फिर से वापस ले लेंगे शेयर, और किसी थर्ड पार्टी को, किसी और शेयर होल्डर को, या जो एग्जिस्टिंग दूसरा शेयर होल्डर है पहले उसे ऑफर किए जाएंगे या पब्लिक को इशू किए जाएंगे। तो नॉर्मली क्या होता है कि शेयर्स आर कैंसिल्ड। व्हेन आई से शेयर्स आर कैंसिल्ड, तो लॉजिकली सोचो स्टूडेंट्स, द शेयर्स हैव बीन कैंसिल्ड, इट मींस द कैपिटल ऑफ द कंपनी डिक्रीजेस। द शेयर्स आर कैंसिल्ड, फोरफीचर में क्या होता है, द शेयर्स आर कैंसिल्ड,
When I say the shares are cancelled, यानी share capital of the company decreases. Now share capital means liability for the company. Liability means credit for the company, credit balance. क्रेडिट बैलेंस को मुझे डिक्रीज करना है, शेयर कैपिटल डिक्रीज करना है, मतलब लायबिलिटी, इट मींस क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस को मुझे डिक्रीज करना है, यानी मुझे डेबिट करना पड़ेगा। तो फोर फीचर की एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बराबर है। ये पहला पार्ट है। दूसरा आपको ये देखना है कि ये शेयर्स एट पार था, एट प्रीमियम है, एट डिस्काउंट है, क्या ये देखना है। तो अपना ये वाला जो एग्जांपल था, ये डिस्काउंट वाला एग्जांपल। नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू कैन सी इन एंट्री नंबर 3 आपने डिस्काउंट करके एक अकाउंट डेबिट करके ओपन किया। ये जो डेबिट करके ओपन किया, इट्स अ लॉस फॉर द कंपनी। आपने जैसे एंट्री नंबर 3 डाला रहेगा आपके बैलेंस शीट में, सपोज दिस इज योर बैलेंस शीट और ये बैलेंस शीट का एसेट्स है। यहां डिस्काउंट रिकॉर्ड हो गया बिकॉज वो डेबिट करके ओपन किया, एसेट्स है वो डेबिट बैलेंस। ये डिस्काउंट 10,000 शेयर्स पे ओपन हुआ। कितने रुपया? 1,00,000 रुपया। ये डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस है, लेकिन इन 10,000 शेयर्स में से कंपनी फोरफिट कर रहा है 200 शेयर्स। तो जब मैं शेयर्स ही कैंसिल कर रहा हूं तो उसका लॉस क्यों रिकॉर्ड करूं, उसका लॉस क्यों बैलेंस शीट में दिखाऊं? जब वो शेयर्स ही नहीं है मेरे पास तो मैं लॉस कौन से शेयर्स का मैं बेयर कर रहा हूं? यानी जो 200 शेयर मैं यहां कैंसिल करूंगा, उन 200 शेयर्स का लॉस भी मुझे यहां से निकालना पड़ेगा। इट मेक सेंस राइट, क्योंकि जब मैं शेयर्स ही कैंसिल कर रहा हूं तो मैं उसका लॉस क्यों रिकॉर्ड करूं, क्योंकि वो शेयर्स तो है ही नहीं। तो यहां जब मैं 200 शेयर फोरफिट करता हूं, कैंसिल करता हूं, तो उन 200 शेयर का लॉस जो मेरे बैलेंस शीट के एसेट्स में डिस्काउंट के नाम पे दिखाई दे रहा है, वो लॉस भी मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। अच्छा, जब मैंने रिकॉर्ड किया था उस लॉस को तो डेबिट करके रिकॉर्ड किया था, आज मुझे उस लॉस को कैंसिल करना है, तो मैं क्या करूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। तो यहां क्रेडिट में दिखाई देगा टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट। 200 शेयर्स का लॉस कैंसिल हो जाएगा। पर शेयर 10 रुपए का लॉस था। एक और बार देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि वो लायबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस है। जब भी शेयर कैपिटल बढ़ता है हम क्रेडिट करते जाते हैं, जब भी शेयर कैपिटल घटाना होता है तो हम डेबिट कर देते हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि एक्चुअल में ये लॉस है जो डेबिट करके रिकॉर्ड किया था। जो लॉस मैंने रिकॉर्ड किया था वो 10,000 शेयर्स का लॉस रिकॉर्ड किया था, जिनमें से मैं 200 शेयर कैंसिल कर रहा हूं, तो डेफिनेटली उनका लॉस भी कैंसिल कर दूंगा। तो मैंने 200 शेयर का लॉस क्रेडिट कर दिया। कौन से अकाउंट पे डेबिट हुआ था? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स के अकाउंट पे डेबिट हुआ था, सेम अकाउंट से क्रेडिट हो जाएगा, सिर्फ 200 शेयर का लॉस। तो ये दो अकाउंट दिखाई दे रहे अपने को फोर फीचर में। तीसरा अकाउंट, ये फोरफिट क्यों हुआ? बिकॉज के कॉल्स इन एरियर्स था। तो इन 200 शेयर पे मैंने जो कॉल्स इन एरियर्स डेबिट करके ओपन किया था वो भी क्लोज कर दूंगा। ये एरियर्स अकाउंट डेबिट करके क्यों ओपन किया था? क्योंकि ये बताना था कि मुझे पैसा मिलना बाकी है। पैसा तो मिला ही नहीं, मैं जबकि वो शेयर्स ही कैंसिल कर रहा हूं। जब शेयर्स ही कैंसिल हो गया तो उसके नाम का एरियर्स अकाउंट जो मैंने डेबिट करके ओपन किया है उसे ओपन रखे कुछ मतलब नहीं है, तो मैं उसे भी क्लोज कर दूंगा। जो डेबिट करके ओपन किया उसे क्रेडिट करके क्लोज कर दिया जाएगा टू कॉल्स इन एरियर्स। 200 शेयर पे कितने का लॉस था? 10 रुपए का लॉस, अरे सॉरी, कितने का एरियर्स था? 10 रुपए का एरियर्स था। तो ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स हो जाता है 200 शेयर पे 10 रुपया मतलब 2,000। एरियर्स हो जाता है 200 शेयर पे 10 रुपया मतलब 2,000। इक्विटी शेयर कैपिटल 200 शेयर में कैंसिल कर रहा हूं इसीलिए कैपिटल डेबिट हुआ, इनटू स्टूडेंट्स एक्चुअल में इधर जो हम लिखने वाले पर शेयर का अमाउंट उसे हम कहते हैं कॉल्ड अप वैल्यू। मैं यहां लिख देता हूं
कॉल्ड अप वैल्यू. नाउ व्हाट इज दिस कॉल्ड अप वैल्यू? जितना कॉलिंग हुआ उतना वैल्यू लिखना है. अब स्टूडेंट, ये पहले की वीडियोस में भी बार बार डिस्कशन में आया था कि इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू के हिसाब से चलता है. तो जरा इधर टेबल पे ध्यान देते हैं. अगर मैं अलॉटमेंट के बाद फोरफिट करता हूं तो फेस वैल्यू का कॉलम 30 प्लस 60 90 बता रहा है, तो मैं यहां 90 लिखता. लेकिन बिकॉज के मैं फाइनल कॉल के बाद फोरफिट कर रहा हूं तो 30 प्लस 60 प्लस 10 100, तो मैं यहां 100 लिखूंगा. तो जितना कॉलिंग हुआ वो वैल्यू आपको यहां लिखना है. अगर मैं अलॉटमेंट के बाद फोरफिट करता तो 30 प्लस 60 90 दिखाई देता. बिकॉज के मैं फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट कर रहा हूं तो 30 60 और फर्स्ट कॉल का 10 कितना हो गया 100. तो यहां मैं 100 लिखूंगा पर शेयर के हिसाब से. तो 200 शेयर्स इंटू 100 20,000. लेकिन अभी भी डेबिट क्रेडिट मैच नहीं हो रहा है. जर्नल एंट्री में डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल रहना चाहिए. लेट्स सी क्या कर सकते हैं हम इसमें. स्टूडेंट्स, ये पूरा जो फोरफिट होता है, शेयर्स जो कैंसिल किए जाते हैं, जो फोर फीचर होता है, इसमें अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो कंपनी को फायदा है. आप ये मत सोचना कि शेयर कैंसिल हो गया तो कंपनी को नुकसान है. एक्चुअल में यहां कंपनी को फायदा हो रहा है. फायदा इसीलिए कि कंपनी को भले 10 रुपया नहीं मिला, लेकिन कंपनी को उन्हीं 200 शेयर पे 30 रुपीज एंड 50 रुपीज मिल चुका है. कंपनी को उन्हीं 200 शेयर्स पे 30 रुपीज एंड 50 रुपीज मिल चुका है. यानी 80 रुपया 80 रुपीज ऑलरेडी कंपनी के पॉकेट में आ चुका है. और जब ये शेयर्स कैंसिल हो गए, कंपनी वो 80 रुपीज पर शेयर जो आया कंपनी के पॉकेट में, वो कंपनी रिफंड नहीं करेगा. वो कंपनी के पास ही रहेगा. तो कंपनी को तो पर शेयर 80 रुपीज का फायदा हो गया. फायदा हो गया क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो एक अकाउंट क्रेडिट होगा टू शेयर फोर फीचर अकाउंट. क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. कितना फायदा हो रहा है? 200 शेयर पे कंपनी को एप्लीकेशन का 30 और अलॉटमेंट का 50 80 रुपीज मिल चुका है. ये वो पैसा है जो कंपनी के पॉकेट में आ चुका है. दैट इज 16,000. स्टूडेंट्स, ये रहा फोर फीचर. एक और बार मैं बता देता हूं फोर फीचर की एंट्री में. इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि शेयर कैपिटल डिक्रीज हो रहा है. डिक्रीज हो रहा है क्योंकि शेयर कैपिटल इज अ क्रेडिट बैलेंस अकाउंट जो लायबिलिटीज में दिखाई देता है. अब मुझे अगर क्रेडिट बैलेंस को कम करना है तो डेबिट करना पड़ेगा. अमाउंट का अगर बात करें तो मैं 200 शेयर फोरफिट कर रहा हूं इनटू कॉल्ड अप वैल्यू. जितना कॉलिंग हुआ उस हिसाब से. अगर मैं अलॉटमेंट के बाद फोरफिट करता तो 30 प्लस 60 यहां 90 लिखता. बिकॉज के मैं फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट कर रहा हूं तो 30 60 एंड 10 यहां 100 दिखाई देगा. डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि एक्चुअल में ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स मैंने एंट्री नंबर 3 में 10,000 शेयर का लॉस करके रिकॉर्ड किया था. उन 10,000 शेयर में से 200 शेयर कैंसिल हो रहे हैं. जब शेयर्स ही कैंसिल हो रहे हैं तो मैं लॉस क्यों अपनी बुक्स में बताऊं उन्हीं शेयर्स के ऊपर. तो मैंने उन 200 शेयर का लॉस कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दिया. रिकॉर्ड करने के टाइम डेबिट किया था, सेट ऑफ के लिए मैंने उसे क्रेडिट कर दिया. तो 200 शेयर में कितना पर शेयर का लॉस है, कितना पर शेयर डिस्काउंट है? 10 रुपीज. कॉल्स इन एरियर्स क्रेडिट क्यों हुआ? ये जो कॉल्स इन एरियर्स नंबर 6 की एंट्री में मैंने डेबिट किया था, ये उन्हीं 200 शेयर्स पे जो कैंसिल हो रहे हैं. जब शेयर्स ही कैंसिल हो रहे हैं तो उसके नाम का एरियर्स में अकाउंट क्यों ओपन रख के उसके नाम का एरियर्स अकाउंट जब शेयर्स ही कैंसिल हो रहे हैं तो उन्हीं शेयर्स के नाम का एरियर्स अकाउंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे ओपन रख के कुछ मतलब नहीं. तो जो डेबिट करके ओपन किया था क्रेडिट करके क्लोज कर दिया. और ये एक्चुअल में आप बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो. आप देख सकते हो 20 डेबिट है 4 क्रेडिट है, यानी 16,000 आप बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो. लेकिन अगर लॉजिकली सोचो तो ये वो पैसा है जो कंपनी के पॉकेट में आ चुका है. कंपनी के पॉकेट में एप्लीकेशन का 30 और अलॉटमेंट का 50 रुपया आया, मतलब 80 रुपीज आया. तो 200 शेयर्स पे 80 रुपीज 16,000. So students, this completes our four feature when the shares were issued at discount.
स्टूडेंट्स, इन सेकेंड एग्जाम्पल फॉर forfeiture हम ये देखेंगे व्हाट विल हैपन व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम, और उसके बाद जब forfeiture होता है तो forfeiture की एंट्री क्या होगी। स्टूडेंट्स, उसमें भी दो कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज द एंट्री ऑफ forfeiture जब प्रीमियम का स्टेज एरियर्स में नहीं है, एंड व्हाट इज द एंट्री ऑफ forfeiture जब प्रीमियम का स्टेज एरियर्स में है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट कवर होंगे। पहले वाला ये कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जिसमें व्हाट इज द एंट्री ऑफ forfeiture जब प्रीमियम का स्टेज एरियर्स में नहीं है। फॉर दैट लेट्स टेक अ सेम एग्जांपल, मैं कंटिन्यू करूंगा। 10,000 इक्विटी शेयर्स कंपनी ने इश्यू किया, 100 रुपए का एक शेयर है, बट दिस टाइम एट अ प्रीमियम ऑफ 20% इश्यू हुआ है। इस बार शेयर्स इश्यू हुआ है एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। एप्लीकेशन स्टेज, अलॉटमेंट स्टेज एंड फर्स्ट कॉल स्टेज। फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम इक्वल्स टू इश्यू प्राइस। हमेशा टोटल पहले लिखना है। 100 रुपए का फेस वैल्यू, 20% मतलब 20 रुपीज का प्रीमियम, इसका मतलब इश्यू प्राइस 120। एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट पे 50, यानी 80 हो गया। इट मींस फाइनल कॉल 40 रुपए का रहेगा। इफ नथिंग इज सेट तो प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट स्टेज पर है 20 रुपीज, तो ये 30 रुपीज रहेगा। कौन से अमाउंट में 20 ऐड होता है तो 50 आएगा, 30 और ये 40। तो ये सिचुएशन है। अगेन देयर इज एरियर्स ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 200 शेयर्स पे, और इसके बाद फोरफिट होता है, कंपनी शेयर फोरफिट कर देती है। लेट्स सी अभी ये एंट्री किस तरह से जाएगी। फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, करेक्ट है। 10,000 शेयर्स पे 30 रुपीज एप्लीकेशन का आया, मतलब 3 लाख रुपए। सेकेंड एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 3 लाख से ओपन हुआ, 3 लाख से ही क्लोज होगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 3 लाख से ओपन हुआ, 3 लाख पे ही क्लोज होगा। पहला स्टेज कंप्लीट हुआ, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाला स्टेज दैट इज एप्लीकेशन स्टेज यहां कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्टेज आता है अलॉटमेंट का स्टेज जिसमें प्रीमियम है, ठीक है। पहला कॉलिंग होगा, एंट्री पास होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स, प्रीमियम प्रॉफिट है कंपनी के लिए, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो शेयर प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट होगा। कितना कॉलिंग हो रहा है, 10,000 शेयर्स पे। कंपनी हमेशा इश्यू प्राइस मांगेगा दैट इज 50 रुपीज, 5 लैक्स। शेयर कैपिटल में 10,000 शेयर्स, इसके अंदर हमेशा फेस वैल्यू जाएगा 30 रुपीज। कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू के हिसाब से चलता है दैट इज 3 लैक्स, और 10,000 शेयर्स इंटू प्रीमियम का 20 रुपीज, 2 लैक्स। तो स्टूडेंट ये कॉलिंग हुआ, अब पैसा वसूल होगा, कोई एरियर्स नहीं है, मतलब जितना इश्यू प्राइस मांगा है दैट इज 50 रुपीज, पूरा का पूरा इश्यू प्राइस कंपनी को मिल चुका है। एंट्री पास होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 5 लाख मांगा था, पूरा 5 लाख कंपनी को मिल चुका। अलॉटमेंट स्टेज पे कोई भी एरियर्स नहीं। अब चलते हैं फर्स्ट कॉल की तरफ। एंट्री नंबर 5, पहले कॉलिंग होगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर्स पे कंपनी 40 रुपीज मांग रहा है पर शेयर, दैट इज 4 lakhs। लेकिन इस बार 200 शेयर्स पे एरियर्स है फर्स्ट कॉल के ऊपर, तो एंट्री पास होगा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स। ये कंपनी के लिए लॉस है इसीलिए डेबिट होता है। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 200 शेयर पे कंपनी को कितना रुपया नहीं मिला, 40 रुपीज, यानी 8,000 रुपीज। टू फर्स्ट कॉल अकाउंट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट करके ओपन किया तो क्रेडिट करके क्लोज करेंगे। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 4 lakhs, यानी मैंने 4 लाख का कॉलिंग किया, 4 लाख में से 8,000 मुझे नहीं मिला। इट मींस अपने बैंक अकाउंट में आ रहा है 3,92,000। अब यहां कंपनी क्या करता है, यहां कंपनी शेयर्स को फोरफिट करने का सोचता है, बिकॉज मे भी शायद बहुत सारे रिमाइंडर सेंड कर दिया है कंपनी ने, बट स्टिल पैसे नहीं आ रहे शेयर होल्डर के पास से। सो नाउ कंपनी डिसाइड्स के शेयर को कैंसिल कर देते, फोरफिट कर देते। तो यहाँ 200 शेयर फोरफिट हो रहे। स्टूडेंट्स, लॉजिक तो वही रहने वाला है कि मेरा कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, दैट इज क्रेडिट बैलेंस मुझे कम करना है, तो मुझे डेबिट करना पड़ेगा इक्विटी शेयर कैपिटल को। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 शेयर कंपनी कम कर रहा है इनटू, याद है ना कॉल्ड अप वैल्यू, प्रीवियस वाले एग्जांपल में लिया था। कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू कॉलम को फॉलो करता है। एप्लीकेशन हो चुका है, अलॉटमेंट हो चुका है, फर्स्ट कॉल भी हो चुका है, तो 30 + 30 + 40 पूरा 100 रुपए दिखाई देगा इधर, यानी 20,000। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, आपने एंट्री नंबर 3 में शेयर प्रीमियम क्रेडिट करके रिकॉर्ड किया और वो कंपनी के लिए एक प्रॉफिट है, बराबर है। तो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि डिस्काउंट के स्टेज में जैसे डिस्काउंट को हमें रिवर्स करना पड़ा, लॉस को कैंसिल करना पड़ा, तो यहां हम प्रॉफिट को भी कैंसिल करेंगे। यहां स्टूडेंट गलती हो सकती है आप लोगों से, एक बात यहां क्लियर कर देते, प्रीमियम का स्टेज एरियर्स में नहीं है। प्रीमियम का पैसा पूरा का पूरा कंपनी के पॉकेट में आ चुका है, और जो पैसा कंपनी के पॉकेट में आ चुका है कंपनी उसे शेयर होल्डर को तो वापस देगी नहीं। तो यहां प्रीमियम दैट इज शेयर प्रीमियम अकाउंट को रिवर्स करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा कंपनी के पॉकेट में आ चुका है। समझ में आ रहा है ये चीज? एक काफी सिंपल और लॉजिकल थिंकिंग है कि जो पैसा मेरे पॉकेट में आ चुका है, इफ आई एम अ कंपनी, मेरे पॉकेट में उस शेयर होल्डर का पैसा आ चुका है, अगर मैं उस शेयर होल्डर का शेयर्स कैंसिल कर रहा हूं तो मुझे मतलब कंपनी को अपने पॉकेट से निकाल के फिर से वो पैसा रिफंड करने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए यहां शेयर प्रीमियम अकाउंट रिवर्स नहीं होगा। शेयर प्रीमियम अकाउंट रिवर्स कब होगा? जब शेयर प्रीमियम का स्टेज, सपोज यहां अलॉटमेंट भी अभी प्रीमियम है, तो अलॉटमेंट का स्टेज अगर एरियर्स में है तब हम देखेंगे इसके बाद वाले एग्जांपल। ये वाले एग्जांपल में शेयर प्रीमियम का स्टेज का पूरा पैसा कंपनी को मिल चुका है, कोई एरियर्स नहीं है, कंपनी के पॉकेट में पैसा आ चुका है, तो जबरदस्ती का यहां शेयर प्रीमियम इंक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं। तो यहां इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। कॉल्स इन एरियर्स जो इन 200 शेयर के नाम पे डेबिट करके ओपन हुआ था, जब शेयर ही कैंसिल हो रहे हैं तो उसे भी क्लोज कर देंगे। डेबिट करके ओपन हुआ, क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे। टू कॉल्स इन एरियर्स, $200 शेयर पे 40 रुपीज का एरियर्स था, यानी 8,000।
अभी भी डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं हो रहा है। प्रीवियस एग्जांपल में ही समझाया, फोर फीचर के टाइम पे कंपनी को प्रॉफिट होता है और उस प्रॉफिट को हम शेयर फोर फीचर के नाम पे रिकॉर्ड करते हैं। आप चाहे तो ये बैलेंसिंग फिगर 12,000 निकाल सकते हैं, 20 डेबिट 8 क्रेडिट, मतलब बैलेंसिंग फिगर 12,000। लेकिन अगर आपको लॉजिकल थिंकिंग चाहिए इसमें कि ये 12,000 एक्चुअल में कैसे आ गया, क्या लॉजिक है इसके पीछे, तो ये वो पैसा है जो कंपनी के पॉकेट में आ चुका है। आई अगेन रिपीट, ये वो पैसा है जो कंपनी के पॉकेट में आ चुका है। तो 200 शेयर्स पे कंपनी के पॉकेट में 30 प्लस 30 60 रुपीज आ चुका है। एप्लीकेशन का 30 और अलॉटमेंट का 30 60 रुपीज आ चुका है। तो 200 शेयर्स इंटू 60 12,000। अब स्टूडेंट यहां एक डाउट आ सकता है कि सर हमने इश्यू प्राइस क्यों नहीं लिया। इश्यू प्राइस इसीलिए नहीं लिया क्योंकि इश्यू प्राइस में प्रीमियम इंक्लूड है। जब कोई प्रीमियम का अकाउंट डेबिट ही नहीं किया है तो प्रीमियम का अमाउंट क्रेडिट में काउंटिंग करके मतलब ही नहीं है, इसलिए मैंने फेस वैल्यू लिया। आई अगेन रिपीट, ये वाले फोर फीचर के एंट्री में प्रीमियम इसीलिए अवॉइड हुआ है क्योंकि प्रीमियम का पैसा कंपनी के पॉकेट में आ चुका है, कंपनी को रिफंड करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कंपनी को रिवर्स करने की भी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए यहां शेयर प्रीमियम अकाउंट रिवर्स करके डेबिट करके नहीं बताया। तो ये नॉर्मल शेयर फोर फीचर का अकाउंट एंट्री है जिसमें प्रीमियम का स्टेज एरियर्स में नहीं होता है। स्टूडेंट्स इन थर्ड एग्जांपल, अब के वाले एग्जांपल में हम ये देखेंगे, अगेन द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। इनफैक्ट मैं सेम एग्जांपल कंटिन्यू करूंगा, थोड़ा सा माइनर चेंज कर रहा हूं। प्रीवियस वाले में द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम और सिर्फ फर्स्ट कॉल का स्टेज एरियर्स में था, प्रीमियम वाला स्टेज दैट इज अलॉटमेंट का स्टेज एरियर्स में नहीं था और हमने फोरफिट किया शेयर्स को। ये वाले एग्जांपल में हम ये देखेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन प्रीमियम वाला स्टेज एरियर्स में है तो फोर फीचर के एंट्री में क्या चेंजेस आ सकता है। तो सेम क्वेश्चन, 10,000 shares issued of rupees 100 each, 20% premium, these are the installment amounts। अब यहां चेंजेस ऐसा है कि अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल दोनों एरियर्स में 200 शेयर्स, फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट हो रहे शेयर्स और फोर फीचर के बाद शेयर्स आर री इश्यूड, ये भी देख लेंगे, नया कॉन्सेप्ट है, एट रुपीज 80 पर शेयर, 80 रुपीज पे शेयर्स री इश्यूड है। तो ये री इश्यू वाली भी एंट्री हम देख लेंगे जो नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेट्स बिगिन। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 10,000 शेयर्स पे कंपनी 30 रुपीज मांग रहा है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3 lakhs, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 3 लाख से ओपन हुआ एप्लीकेशन, 3 lakhs पे ही क्लोज होगा। तो यहां अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी फर्स्ट स्टेज एप्लीकेशन कंप्लीट होता है। अब आता है अलॉटमेंट वाला पार्ट, अलॉटमेंट पे प्रीमियम है तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। अलॉटमेंट हमेशा इश्यू प्राइस के हिसाब से चलता है और कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू के हिसाब से। तो 10,000 शेयर्स इनटू अलॉटमेंट का प्राइस 55 lakhs, कैपिटल फेस वैल्यू के हिसाब से चलेगा, 10,000 शेयर्स इनटू 30,
3 lakhs और प्रीमियम 10,000 शेयर्स इनटू 22 lakhs। लेकिन स्टूडेंट्स अलॉटमेंट का स्टेज ये वाले एग्जांपल में एरियर्स में, ठीक है। अलॉटमेंट का स्टेज एरियर्स में मतलब 50 रुपीज एरियर्स में कंपनी को इश्यू प्राइस ही मांगने वाला है। लेट्स सी, बैंक अकाउंट डेबिट causing arrears अकाउंट डेबिट 200 शेयर्स पे इश्यू प्राइस 50 रुपीज कंपनी को नहीं मिला, बराबर, यानी 10,000। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो 5 lakhs पे ओपन हुआ 5 lakhs पे ही क्लोज होगा, जिसमें से 10,000 कंपनी को नहीं मिला, एरियर्स हो गया 200 शेयर्स पे, यानी कंपनी के पॉकेट में आया 4,90,000, बराबर है। इसके बाद आते हैं एंट्री नंबर 5, दैट इज अपना फर्स्ट कॉल 40 रुपए का। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 शेयर्स पे कंपनी 40 रुपए पर शेयर मांग रहा है, इट मीन्स 4 lakhs। यहां भी एरियर्स है सेम 200 नंबर ऑफ शेयर्स पे, तो यहां एंट्री पास होगा बैंक अकाउंट डेबिट causing arrears अकाउंट डेबिट 200 शेयर्स पे कंपनी को 40 रुपीज नहीं मिला, दैट इज 8,000। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 4 lakhs पे ओपन हुआ 4 lakhs पे ही क्लोज होगा, यानी 4 लाख के कॉलिंग में से 8,000 कंपनी को नहीं मिला, कंपनी के पॉकेट में आया 3,92,000। स्टूडेंट्स अब एंट्री नंबर 7 पे आते हैं। लॉजिक तो वही रहने वाला है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। शेयर कैपिटल है वो क्रेडिट बैलेंस जिसको मुझे रिड्यूस करना है, डिक्रीज करना है, तो मैं डेबिट करूंगा। 200 शेयर से मैं कैपिटल रिड्यूस कर रहा हूं इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, जितना कॉलिंग हुआ है उसके हिसाब से। एप्लीकेशन का कॉलिंग हो चुका है, एप्लीकेशन हो चुका है, अलॉटमेंट का कॉलिंग हो चुका है, फर्स्ट कॉल का कॉलिंग हो चुका है, मतलब पूरा 100, तो ये 20,000 आएगा। 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, सेम रीजन, कॉल्स इन एरियर्स को क्रेडिट क्यों कर रहा है, क्योंकि जिन 200 शेयर्स को मैं कैंसिल कर रहा हूं उन्हीं 200 शेयर्स के ऊपर मैंने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट करके ओपन किया। तो जब शेयर्स ही कैंसिल हो रहा है तो जो डेबिट करके अकाउंट ओपन किया उन शेयर्स के ऊपर, उसे मुझे क्रेडिट करके क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट ये वाले एग्जांपल में मैंने 2 बार एरियर्स को डेबिट किया है, एंट्री नंबर 4 में 10,000 से और एंट्री नंबर 6 में 8,000 से, यानी टोटल डेबिट कितना हुआ 18,000, तो क्रेडिट भी कितना होना चाहिए 18,000। 10,000 एंट्री नंबर 4 में और 8,000 एंट्री नंबर 6 में, तो 18,000 क्रेडिट हो जाएगा टोटल। अब स्टूडेंट्स एक लॉजिकल बात, सपोज ये आपका बैलेंस शीट और ये बैलेंस शीट का लायबिलिटीज है, ठीक है। अब बैलेंस शीट का लायबिलिटीज में एंट्री नंबर 3 में आपने एक अकाउंट ओपन किया क्रेडिट करके, शेयर प्रीमियम अकाउंट 2 लाख रुपए पे 10,000 शेयर का 20 रुपए, इट्स अ कैपिटल प्रॉफिट, तो वो लायबिलिटीज में दिखाई देगा। शेयर प्रीमियम 10,000 शेयर पे 20 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए। नाउ स्टूडेंट्स, क्या सोच के हमने एंट्री नंबर 3 में शेयर प्रीमियम क्रेडिट करके रिकॉर्ड किया, यही सोच के
कि प्रीमियम का पैसा मिलने वाला है, बराबर है। लेकिन स्टूडेंट्स, क्या सारे 10,000 शेयर्स पे प्रीमियम का पैसा मिला? नहीं मिला। 200 शेयर अलॉटमेंट स्टेज पे, दैट इज प्रीमियम वाले स्टेज पे एरियर्स है, यानी बाकी शेयर्स पे तो मुझे पैसे मिल गए, 200 शेयर्स पे मुझे पैसे नहीं मिले क्योंकि वो अलॉटमेंट स्टेज पे एरियर्स है। तो लॉजिकली सोचो स्टूडेंट्स, आपने इनकम तो रिकॉर्ड कर दिया, प्रॉफिट रिकॉर्ड कर दिया कि भाई मुझे पैसे मिलने वाले या पैसे मिल चुके, ये मान के आपने रिकॉर्ड कर दिया लाइबिलिटीज में 10,000 शेयर्स का 20 रुपए का प्रीमियम 2 लाख रुपए। लेकिन एक्चुअल में पूरे 10,000 शेयर पे 2 लाख तो मिला ही नहीं है, 200 शेयर तो एरियर्स है। अब स्टूडेंट्स, ये 10,000 शेयर के अंदर वो 200 शेयर भी है जिनका प्रीमियम आपने यहां रिकॉर्ड तो कर दिया, पर एक्चुअल में प्रीमियम मिला नहीं है। जब प्रीमियम मिला ही नहीं है, प्रॉफिट आया ही नहीं है, तो आपने रिकॉर्ड कैसे किया? तो उन 200 शेयर का प्रॉफिट जो मैंने यहां रिकॉर्ड किया उसे रिवर्स करना पड़ेगा। रिकॉर्ड करने के टाइम पे मैंने क्रेडिट किया, रिवर्स करने के टाइम पे मैं डेबिट करूंगा। तो यहां शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 200 शेयर पे 20 रुपया प्रीमियम 4,000। अब डेबिट 24,000 है, क्रेडिट सिर्फ 18,000 है, तो 6,000 का डिफरेंस है। ये आप बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो। प्रॉफिट फॉर द कंपनी, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट होगा, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको लॉजिकली सोचना है तो ये वो पैसा है जो कंपनी के पॉकेट में आ चुका है। कंपनी को 200 शेयर्स पे सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का 30 रुपया मिला, 6,000। तो स्टूडेंट्स, ये अपना फो फीचर, अगर आप देखोगे ज्यादा चेंजेस नहीं है, प्रीवियस वाले एग्जांपल में भी प्रीमियम वाला सम था, लेकिन उसमें शेयर प्रीमियम नहीं दिखाई दिया फो फीचर में। एंड द रीजन इज वेरी सिंपल, अगर प्रीमियम का स्टेज एरियर्स में है तो प्रीमियम फो फीचर में दिखाई देगा, अगर प्रीमियम का स्टेज एरियर्स में नहीं है तो फोर फीचर के एंट्री में प्रीमियम नहीं दिखाई देगा। आई अगेन रिपीट, अगर प्रीमियम का स्टेज एरियर्स में है तो फोर फीचर की एंट्री में प्रीमियम दिखाई देगा, रिवर्स हो जाएगा। अगर प्रीमियम का स्टेज एरियर्स में नहीं है तो फोर फीचर के एंट्री में कहीं भी प्रीमियम नहीं दिखाई देगा। इट इज दैट सिंपल। आगे बढ़ते हैं, री इश्यू। स्टूडेंट्स, री इश्यू का मतलब कंपनी प्रॉफिट तो कर चुका है कंपनी, अब कंपनी सोच रहा है कि ये शेयर्स जो 200 कैंसिल किए अपने पास रखे तो मतलब नहीं है, तो जो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको ऑफर कर दीजिए। तो नॉर्मली ये शेयर डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑफर होता है क्योंकि वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे रहा है। तो भले वो शेयर 100 रुपए का है, लेकिन कंपनी उसको कितने में दे रहा है? 80 रुपीज में दे रहा है। दैट इज नोन एज री इश्यू। तो जब कंपनी री इश्यू करता है, वो 200 शेयर वापस ले लिया एक शेयर होल्डर से जिसने एरियर्स किया था, और एक एग्जिस्टिंग दूसरे शेयर होल्डर को वो कंपनी ऑफर कर रहा है, और वो शेयर होल्डर खरीदने के लिए भी तैयार है, नया शेयर होल्डर 80 रुपीज पे तैयार है खरीदने के लिए। तो कंपनी ने 80 रुपीज पे री इश्यू किया। कंपनी के पास पैसे आएंगे, आई रिपीट, कंपनी के पास पैसे आएंगे री इश्यू में। वैसे ऐसे कंपनी के पास पैसे आएंगे मतलब री इश्यू की एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट होगा, डेबिट द रिसीवर। ये री इश्यू का एंट्री जा रहा है। 200 शेयर पे कंपनी के पास 80 रुपीज आ रहा है, 16,000, बराबर। दूसरा चीज, कंपनी ने 80 रुपीज में ऑफर तो किया, फिर से 200 शेयर मार्केट में आ गए, फिर से कैपिटल बढ़ गया। देखो पहले कैपिटल कम हुआ था तो मैंने डेबिट कर दिया, फिर से एक शेयर कैपिटल बढ़ गया कंपनी का, इंक्रीजेस कैपिटल है वो क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस बढ़ रहा है, क्रेडिट बैलेंस को बढ़ाना है तो फिर से क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहां इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, 200 शेयर्स इनटू, स्टूडेंट्स जैसे यहां हमने डिसाइड किया कॉल्ड अप वैल्यू, वैसे यहां भी हम वही डिसाइड कर रहे हैं कॉल्ड अप वैल्यू 20,000। एक और बार रिपीट कर लेता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं अकाउंट में। कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि 200 शेयर से कंपनी का शेयर कैपिटल फिर से बढ़ गया क्योंकि री इश्यू हुआ 200 शेयर्स।
अब 20,000 का शेयर कंपनी ने कितने में री इशू किया? 16,000 पे, मतलब 4,000 का लॉस हुआ। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो 4,000 डेबिट होगा। ठीक है, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? जब प्रॉफिट हुआ था फोर फीचर में 200 शेयर पे, तो कौन सा अकाउंट ओपन किया था? शेयर फोर फीचर। आज वही 200 शेयर पे लॉस हो रहा है, तो सेम अकाउंट यूज करेंगे, शेयर फोर फीचर अकाउंट। डेबिट 200 शेयर पे कंपनी को 100 रुपए का शेयर कंपनी 80 रुपीज में दे रहा है, 20 रुपए का नुकसान, मतलब 4,000। ये लॉजिकल थिंकिंग, या फिर सीधा बैलेंसिंग फिगर निकाल दो, वो भी चलेगा। स्टूडेंट्स, अभी भी री इश्यू कंप्लीट नहीं हुआ है। री इश्यू में दो एंट्रीज एक साथ पास होती है। पहला ये, इसको एक और बार मैं बता देता हूं। बैंक अकाउंट इसीलिए डेबिट हुआ क्योंकि कंपनी के पास पैसे आए। कैपिटल इसीलिए क्रेडिट हुआ क्योंकि कंपनी का शेयर कैपिटल फिर से बढ़ गया। और फोर फीचर इसीलिए डेबिट हो रहा है क्योंकि कंपनी को 20 रुपया पर शेयर का नुकसान उठाना पड़ रहा है। 100 रुपए का शेयर कंपनी ने 80 रुपीज में री इश्यू किया, 20 रुपए का नुकसान हुआ। नाउ स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनो। सपोज ये आपका शेयर फोर फीचर का लेजर अकाउंट है। ठीक है, ये आपका शेयर फोर फीचर का लेजर अकाउंट है। अब शेयर फोर फीचर अकाउंट आपने क्रेडिट करके ओपन किया 200 शेयर्स पे 6,000, तो मैं क्रेडिट साइड लिखता हूं, ये 200 शेयर्स पे आपने 6,000 करके क्रेडिट करके ओपन किया। फिर एंट्री नंबर 8 में उन्हीं 200 शेयर पे 4,000 डेबिट किया। यानी जो पहले 200 शेयर कैंसिल हुए थे सारे के सारे री इश्यू हो गए, एक भी शेयर बाकी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, जब एक भी शेयर बाकी नहीं है फोर फीचर में, सारे के सारे कैंसिल, जो कैंसिल्ड शेयर्स थे सारे के सारे री इश्यू हो चुके, तो ये फोर फीचर अकाउंट भी तो क्लोज करना पड़ेगा, इसे ओपन रख के मतलब ही नहीं है। तो जब मैं इसे टैली करता हूं तो क्रेडिट ज्यादा है 6,000, डेबिट है सिर्फ 4,000, तो यहां बैलेंसिंग फिगर आएगा 2,000। ये एक कैपिटल प्रॉफिट है क्योंकि प्रॉफिट हुआ था 6,000, लॉस हुआ 4,000, तो नेट प्रॉफिट आया 2,000। दिस इज अ कैपिटल प्रॉफिट फॉर द कंपनी, तो ये जाएगा कैपिटल रिजर्व में। जिसमें शेयर फोर फीचर अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो जो फाइनल एंट्री री इश्यू की पास होगी, एंट्री नंबर 9, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो यहां मैं लिख देता हूं शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना आएगा? 2,000। और सिंपल वे में सोचना है तो क्रेडिट था 6,000, जिसमें से डेबिट सिर्फ 4,000 हुआ, तो और डेबिट कितनी जरूरत है अपने को? 2,000 की, तो शेयर फोर फीचर 2,000 डेबिट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, री इश्यू के नाम पे हमेशा दो एंट्री पास होगा, एक एक्चुअल री इश्यू और एक ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। This example relates to when the shares are in arrears at premium वाला स्टेज, और तब ये forfeit भी होता है और ये री इश्यू भी होता है। स्टूडेंट्स, इन लास्ट एग्जाम्पल हम ये देखेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। उसके लिए मैं सेम एग्जाम्पल और सेम इंस्टॉलमेंट्स कंटिन्यू करूंगा। सो व्हाट हैपेंस व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, अलॉटमेंट का स्टेज मतलब प्रीमियम वाला स्टेज एरियर्स में है, एंड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट शेयर्स फॉरफिट भी हो रहे हैं और रीइश्यू भी हो रहे हैं। आई रिपीट, इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट शेयर्स फॉरफिट एंड रीइश्यू दोनों हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसका मतलब कि अब तक फर्स्ट कॉल हुआ नहीं है। बिफोर मेकिंग फर्स्ट कॉल शेयर्स फॉरफिट हो रहे एंड रीइश्यू हो रहे। इसके पहले वाले एग्जांपल में फर्स्ट कॉल हो चुका था, फर्स्ट कॉल के बाद हमने फॉरफिट किया, फर्स्ट कॉल के बाद रीइश्यू हुआ, बराबर। ये वाले एग्जांपल में फर्स्ट कॉल से पहले ही फॉरफिट हो गया और रीइश्यू हो रहा है।
सो अलॉटमेंट का स्टेज एरियर्स में है, 200 नंबर ऑफ शेयर्स। फर्स्ट कॉल हुआ नहीं है, सिर्फ अलॉटमेंट तक हुआ है। फर्स्ट कॉल से पहले ही फोर्थ फीचर भी हो रहा है और री इश्यू भी हो रहा है एट ₹80 पर शेयर। सो दिस इज द एग्जांपल जिसमें मोर और लेस मैंने सिमिलर इंस्टॉलमेंट्स भी वही रखे। 10,000 इक्विटी नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू हो रहा है, ₹100 का एक शेयर, 20% प्रीमियम। These are the installment. The only difference between previous example and this example is that कि previous example में first call हो चुका था, उसके बाद forfeit and reissue हुआ था। ये वाले सब में first call से पहले ही forfeit and reissue है। Let's see the entries. Entry number 1, bank account debit to equity share application account, 10,000 number of shares into 30 rupees, 3 lakhs. Entry number 2, equity share application account debit to equity share capital account, 3 lakhs पे एप्लीकेशन ओपन हुआ, 3 lakhs पे ही क्लोज होगा। तो ये अपना एप्लीकेशन स्टेज कंप्लीट हो जाता है, अलॉटमेंट पे आता है। अलॉटमेंट का कॉलिंग होगा विद प्रीमियम, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 10,000 शेयर्स पे कंपनी इश्यू प्राइस 50 रुपीज मांग रहा है। अलॉटमेंट हमेशा इश्यू प्राइस के हिसाब से चलता है, दैट इज 5 lakhs। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स इनटू, स्टूडेंट्स कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू के हिसाब से चलता है, 30 रुपीज। ये सारी चीजें कौन सा अकाउंट कौन से वैल्यू के हिसाब से चलता है वीडियो 2 में कवर हो चुकी है। सो 10,000 शेयर्स इनटू 30, 3 lakhs। 2, शेयर प्रीमियम, 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स, प्रीमियम का 20 रुपया, 2 lakhs। तो ये कॉलिंग हुआ, यहां 200 शेयर्स एरियर्स में है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, 200 शेयर्स एरियर्स में है। एरियर्स भी इश्यू प्राइस के हिसाब से चलेगा, दैट इज 50। तो 200 शेयर्स इनटू 50, 10,000। 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो 5 lakhs पे ओपन हुआ, 5 lakhs पे ही क्लोज होगा, जिसमें से 10,000 नहीं मिला। 5 lakhs का कॉलिंग किया, 10,000 नहीं मिला, यानी कंपनी के बैंक अकाउंट में आया 4,90,000। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट कॉल नहीं हुआ है, बिफोर फर्स्ट कॉल इटसेल्फ फोरफीचर एंड री इश्यू दोनों चीजें हो रही है। तो लेट्स सी, अब ये वाले एग्जांपल में एंट्री नंबर 5 अपना फर्स्ट कॉल का नहीं रहेगा, बिकॉज फर्स्ट कॉल हम नहीं कर रहे फिलहाल, डायरेक्टली फोरफीचर एंड री इश्यू आ रहा है। सो एंट्री नंबर 5 अपना फोरफीचर रहेगा। नाउ स्टूडेंट्स अगेन आपको सिर्फ ये देखना है कि फोरफीचर का प्रीमियम का स्टेज एरियर्स में है कि नहीं है। तो यस, प्रीमियम का स्टेज एरियर्स में है, अलॉटमेंट स्टेज एरियर्स में है। तो फोरफीचर की एंट्री में प्रीमियम दिखाई देगा, प्रीमियम रिवर्स होगा। तो जो प्रीवियस एग्जांपल में मैंने फोरफीचर की एंट्री पास की, सेम एंट्री मैं यहां कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट to calls in
arrears account, to share forfeiture. Let's talk about values. इक्विटी शेयर कैपिटल, पहले ये बता देता हूं कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और क्यों हो रहा है, और ये अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट इसीलिए हो रहा है क्योंकि कैपिटल रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, विच हैव अ क्रेडिट बैलेंस, तो मुझे उसे रिड्यूस करना है, डिक्रीज करना है, तो डेबिट करना पड़ेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। शेयर प्रीमियम अकाउंट रिवर्स इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने ये सोच के शेयर प्रीमियम रिकॉर्ड किया था कि पूरे 10,000 शेयर्स पे मुझे प्रीमियम का पैसा मिलने वाला है, ये सोच के मैंने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया। जबकि मुझे 200 शेयर पे प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, तो वो प्रॉफिट को मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। कॉल्स इन एरियर्स जो डेबिट करके ओपन किया 200 शेयर्स के लिए, आज जब शेयर्स ही कैंसिल हो रहे हैं तो मैं क्रेडिट करके क्लोज कर दूंगा, और कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल 200 शेयर्स। स्टूडेंट्स अब ध्यान से सुनना, मैंने पहले भी कहा था ये है कॉल्ड अप वैल्यू। ध्यान से देखो कितना कॉलिंग हुआ। एक तो है ये कैपिटल, मतलब ये फेस वैल्यू के कॉलम के हिसाब से चलेगा, तो फेस वैल्यू के कॉलम में एप्लीकेशन हो चुका है, अलॉटमेंट हो चुका है, फर्स्ट कॉल नहीं हुआ है, मतलब सिर्फ यहां तक का कॉलिंग हुआ है 30 प्लस 30 60, तो यहां दिखाई देगा 60 रुपीज। आई होप आपको ये 60 रुपीज समझ में आ रहा है। कॉल्ड अप वैल्यू, जितना कॉलिंग हुआ उतना, आई अगेन रिपीट, फर्स्ट कॉल नहीं हुआ है, सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दो स्टेज कंप्लीट हुए हैं, तो 30 एंड 30 60। कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू के कॉलम के हिसाब से चलता है। शेयर प्रीमियम 200 शेयर्स, प्रीमियम का 20 रुपया रिवर्स हो रहा है, तो ये 200 शेयर्स इंटू 60 12,000, 200 शेयर्स इंटू 20 4,000। कॉल्स इन एरियर्स 10,000 डेबिट करके ओपन किया था, क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे, तो आपका डेबिट है 16,000, क्रेडिट सिर्फ 10,000, मतलब 6,000 बैलेंसिंग फिगर। लेकिन आपको बैलेंसिंग फिगर नहीं, लॉजिक चाहिए, तो ये वो पैसा जो कंपनी के पॉकेट में आ चुका है, कंपनी को 200 शेयर्स पे सिर्फ एप्लीकेशन का 30 रुपीज मिला, हेंस 6,000। अब चलते हैं रीइश्यू की तरफ। रीइश्यू में पैसा कंपनी के पास आता है, हमने ये 200 शेयर री इश्यू किया, कंपनी ने वो 200 शेयर 80 रुपीज के हिसाब से री इश्यू किया, तो पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में आया, बैंक अकाउंट डेबिट, 200 शेयर्स इंटू 80 16,000। नाउ बिकॉज ऑफ री इश्यू कैपिटल बढ़ गया कंपनी का, तो कैपिटल क्रेडिट होगा क्योंकि वो ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस रहता है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 200 शेयर्स इनटू स्टूडेंट्स कॉल्ड अप वैल्यू। जैसे इधर कैसा कॉल्ड अप वैल्यू था, सेम कॉल्ड अप वैल्यू यहां भी आएगा क्योंकि अभी भी फर्स्ट कॉल दैट इज फाइनल कॉल पेंडिंग है, तो एप्लीकेशन का 30, अलॉटमेंट का 30 60। मैं फिर से इसको सर्कल कर देता हूं और यहां लिख देता हूं कॉल्ड अप वैल्यू, तो 200 शेयर इंटू 60 12,000। प्रीवियस वाले एग्जांपल में हमने ये देखा था कि री इश्यू के टाइम पे कंपनी को 20 रुपए का नुकसान हुआ था पर शेयर, 100 रुपए का शेयर कंपनी ने री इश्यू किया था 80 रुपीज पे, तो 20 रुपया पर शेयर का नुकसान हुआ था। अभी शेयर अभी भी 100 रुपए का है, लेकिन पेड अप कितना है, 60 रुपीज पेड अप है। 60 रुपीज के सामने हम 80 रुपीज वसूल कर रहे हैं, कंपनी को यहाँ फायदा हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है। प्रीवियस वाले एग्जांपल में 100 रुपए के सामने 80 वसूल कर रहे थे, यहां 60 के सामने 80 वसूल कर रहे हैं। 40 रुपया कंपनी फ्यूचर में जैसे बाकी शेयर होल्डर्स के पास से पैसा लेगा, वैसे ये 200 शेयर्स पे भी कंपनी कॉल करके 40 रुपीज फ्यूचर डेट पे वसूल कर देगा। फिलहाल तो पेड अप वैल्यू कितना है 60, 60 के सामने कंपनी 80 वसूल कर रहा है, री इश्यू में कंपनी को 20 रुपीज पर शेयर फायदा हो रहा है। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स टू शेयर प्रीमियम,
200 शेयर्स पे कंपनी को 20 रुपीज पर शेयर का फायदा हुआ 4000। इसके साथ एक और एंट्री आता है, आपको याद रहेगा कैपिटल रिजर्व का, ठीक है। अब देखिए, सपोज ये आपका शेयर फो फीचर का लेजर अकाउंट है। शेयर फो फीचर आपने क्रेडिट करके ओपन किया और सारे के सारे शेयर्स ऑलरेडी री इश्यू हो चुके हैं विदाउट एनी लॉस, मतलब डेबिट में तो कुछ है ही नहीं। अगर ये लॉस पे री इश्यू होता तो शेयर फो फीचर डेबिट करके दिखाई देता, जैसे प्रीवियस वाले एग्जांपल में दिखाई दिया। तो अब मैं इसे क्लोज कर दूंगा, यानी पूरा का पूरा 6000 कैपिटल रिजर्व में जाएगा, इन विच शेयर फो फीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो यहां जर्नल एंट्री पास होगा, शेयर फो फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना 6000। स्टूडेंट्स ये सेम एग्जांपल है, बस इसमें मुझे एक छोटा सा वेरिएशन बताना। अभी जो एग्जांपल मैंने थोड़ी देर पहले बताया था उसमें री इश्यू एट प्रॉफिट हुआ था। नाउ सपोज ये री इश्यू हो रहा है 50 पर शेयर, 50 रुपया पर शेयर। तो देखिए आपका एंट्री नंबर 1 2 3 4 एज इट इज रहेगा, फोर फीचर का एंट्री एज इट इज रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। अब री इश्यू की एंट्री पे आते हैं, बस माइनर चेंज किया, 80 रुपीज के जगह 50 रुपीज पे री इश्यू हो रहा है। सो नाउ व्हाट, बैंक अकाउंट डेबिट होगा 200 शेयर्स इंटू 50 रुपीज पे री इश्यू हुआ 10,000, बराबर है स्टूडेंट्स। कैपिटल बढ़ गया तो कैपिटल क्रेडिट होगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 200 शेयर्स इंटू कॉल्ड अप वैल्यू, अभी भी कॉल्ड अप 60 रुपीज है। मैं फिर से लिख देता हूं यहां, कॉल्ड अप वैल्यू, ठीक है। तो 200 शेयर्स इंटू 60, 12,000। नाउ 60 पेड अप वैल्यू के सामने कंपनी सिर्फ 50 रुपए वसूल कर रहा है। प्रीवियस एग्जांपल में 80 रुपीज वसूल कर रहा था, 20 रुपए का प्रॉफिट था। तो हमने वो प्रॉफिट क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स बोल के शेयर प्रीमियम को क्रेडिट किया री इश्यू के अंदर। यहां 60 के सामने सिर्फ 50 वसूल कर रहे हैं, 10 रुपए का नुकसान हुआ। तो अगेन शेयर फो फीचर अकाउंट डेबिट होगा, 200 शेयर्स पे री इश्यू में कंपनी को 10 रुपए का नुकसान हुआ, दैट इज 2000। लेकिन री इश्यू एक सिंगल एंट्री तो नहीं है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंट्रीज। लेट्स सी, मैं फिर से यहां आपके लिए लेजर बना देता हूं रेफरेंस के लिए। ये शेयर फो फीचर का लेजर अकाउंट है। एंट्री नंबर 5 में आपने शेयर फो फीचर क्रेडिट करके ओपन किया 6200 नंबर ऑफ शेयर्स के लिए। एंट्री नंबर 6 में शेयर फो फीचर डेबिट किया 200 नंबर ऑफ शेयर्स के लिए 2000। तो जितने शेयर्स कैंसिल हुए थे, फोरफिट हुए थे, उसके लिए मैंने फो फीचर अकाउंट ओपन किया। आज सारे के सारे शेयर्स री इश्यू हो चुके, तो ये ओपन रखे मतलब नहीं, इसे क्लोज करना पड़ेगा। तो जब मैं इसे क्लोज करूंगा 4000 बैलेंसिंग बचेगा, ये 4000 जाएगा कैपिटल रिजर्व में, जिसमें शेयर फो फीचर अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो जर्नल एंट्री क्या पास होगा, शेयर फो फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 4000। With this students, फो फीचर और री इश्यू के सारे वेरिएशन गेट्स कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट स्टूडेंट्स,
महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए धर्मेश सर्स लेक्चर्स की तरफ से एक क्रैश कोर्स कंडक्ट हो रहा है फॉर अकाउंट सब्जेक्ट। ये क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है 5 जैन 2021 से और ये 25 डेज का क्रैश कोर्स रहेगा जिसमें अकाउंट्स सब्जेक्ट की सारे चैप्टर्स एंड टॉपिक्स कवर होंगे। इस क्रैश कोर्स की ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए एंड बुक योर सीट्स as early as possible. Happy learning everyone. Thank you.